आईबीसी के वीडियो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वीडियो के थ्रू इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर वीडियो के थ्रू पढ़ना है और हमें शुरू से पढ़ना है। तो शुरू से पढ़ने का मतलब है कि कहां से। एक सवाल उठता है ना, शुरू से पढ़ना है तो कहां से पढ़ना है। तो शुरू का मतलब यह है कि अंग्रेजी का जन्म कैसे हुआ, अंग्रेजी के इतिहास को जानेंगे और उसके बाद हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। तो इंग्लिश के इतिहास की जब हम बात करते हैं, मीन्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, आज हमारे लेसन है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं और इंग्लिश के इतिहास को जानने के बाद हम लोग इंग्लिश ग्रामर में आएंगे। देखो, इंग्लिश अंग्रेज लोगों की भाषा है और अंग्रेज लोगों की भाषा है तो निश्चित रूप से अंग्रेजी का जन्म यूरोप में हुआ होगा। अब ये जानने की जरूरत है कि ये कब हुआ। तो मैं बताऊं आपको, ये एक कहानी है 43 बीसी के आसपास। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ सकता है कि ये बीसी क्या होता है। बच्चों, मैं ये जो पढ़ा रहा हूं इसमें मैं ये मानकर चलता हूं कि एकदम जीरो लेवल के भी बच्चे इस क्लास को देखे तब भी उसे सारी बातें समझ में आ जाए। इसलिए मैं हर वो बात जो मैं पढ़ाने के दौरान करूंगा उन सब की चर्चा मैं डिटेल्स में कर दूंगा, ताकि ऐसा कोई स्टूडेंट जो एकदम बेसिक लेवल के हो उसको भी समझ में आ जाए, और अगर कोई पहले से जानकारी रखता है फिर भी उसको भी कुछ ना कुछ नई चीजें मिल जाए। तो ये कहानी है, अंग्रेजी के इतिहास की कहानी है 43 बीसी के आसपास की। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है, ये बीसी क्या होता है। तो चलिए हम पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये बीसी क्या होता है। ऐसा है, आज की जो डेट है, अभी हम लोग सन 2019 में चल रहे हैं। तो सन 2019 में चल रहे हैं, इसका मतलब 2019 सालों से हम लोग सन ईस्वी का कैलकुलेशन किया हुआ है। तो एक बात तो निश्चित ही लगता है कि एक दिन ऐसा रहा होगा जिस दिन 0101 और 01 तारीख रहा होगा। क्या? तभी तो तब से लेकर अब तक का डेट हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो 010101 रहा होगा, तब से लेकर अब तक के समय हुआ। और तब से पहले भी तो था लोग, ऐसा तो नहीं है कि 2019 सालों से ही लोग धरती पर है, ऐसा नहीं है, उससे पहले से भी है। तो इससे संबंधित कहानी क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ब्रिटेन जो है वहां का जो पास में जर्मनी है, हम मैप भी दिखाएंगे आपको, वहां रोमन साम्राज्य था और रोमन साम्राज्य अपने समय में काफी डेवलप था और उसके द्वारा ही भाषा का निर्माण हुआ। वहां लोग जो थे क्रिश्चियन थे। देखो, कोई भी शुभ काम होता है तो लोग क्या करते हैं कि एक शुभ दिन से शुरू करते हैं। तो ब्रिटेन में जब रोमन साम्राज्य में जब लोगों को ये समझ में आई बात कि सन ईस्वी जैसी कोई चीज होनी चाहिए, तो उन लोगों ने दिमाग लगाया कि ऐसा शुरुआत कब से की जाए। तो यूरोप में ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं सबसे अधिक, और ईसाई धर्म के जो उनके जो गॉड है वो कौन है? यीशु मसीह, जिनको लॉर्ड क्राइस्ट कहते हैं। यीशु मसीह, जिनको हम लॉर्ड क्राइस्ट कहते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हम
भगवान यीशु मसीह लॉर्ड क्राइस्ट के जन्मदिन के अवसर पर ही सन ईस्वी की शुरुआत करें। लेकिन सवाल ये था कि भगवान क्राइस्ट का जो लॉर्ड क्राइस्ट थे उनका जन्मदिन एक्चुअल किसी को मालूम नहीं, तो उन्होंने एक मान लिया और पीछे के डेट से उन्होंने शुरू किया 01/01/01। जैसे मान लो कि कोई कार्यक्रम हमें शुरू करना है और आज से 10 दिन पहले का कोई शुभ दिन था, तो हम कह देंगे कि 10 दिन पहले से ही शुरू कर दिया। तो ऐसा कुछ हुआ था उस समय। तो यह एक इस मतलब मनोनीत डेट है यीशु मसीह का, ठीक है। और मैं थोड़ा सा डेट में आने से पहले मैं बता दूं कि ऐसी मान्यता है कि संस्कृत से निकल के ग्रीक बना और ग्रीक से लैटिन और ग्रीक और लैटिन से बहुत सारी जर्मेनिक भाषाएं बनी है, जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो ग्रीक भाषा में जब सन ईस्वी शुरू हुई तब से लेके अब तक के टाइम को कहा गया एन्नो डोमिनी। एन्नो डोमिनी क्या कहा गया? एन्नो डोमिनी। अब सवाल ये उठता है कि एन्नो डोमिनी का मतलब क्या हुआ? तो एन्नो डोमिनी का मतलब हुआ इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट। क्या मतलब हुआ? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट, मतलब भगवान यीशु मसीह के सालों में। तो जब से सन ईस्वी की शुरुआत हुई तब से लेके अब तक के समय को क्या कहा? एन्नो डोमिनी। और ये एन्नो डोमिनी है ग्रीक भाषा का शब्द, जिसका इंग्लिश में क्या मतलब हुआ? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट। इसका मतलब हुआ भगवान यीशु मसीह के सालों में। अब देखो, तब से लेकर अब तक के टाइम को क्या कहा है? एन्नो डोमिनी। और एन्नो डोमिनी को हम शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एडी। देखो, एन्नो में से ए आ गया और डोमिनी में से डी आ गया, तो हो गया ए डी, एन्नो डोमिनी। तो आप क्या करेंगे? हम जो ये पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे, जैसे मैं नक्शा बना रहा हूं, आप सेम एज इट इज अपने पास भी आप नोट करते रहेंगे। हालांकि आपको जो ग्रामर की बुक में दिया हूं उसमें ये सारी चीजें दी हुई है, तो आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं या ग्रामर की बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। तो एन्नो डोमिनी, ए डी, तो आपको समझ में आ गया होगा। आप अक्सर लिखा हुआ देखते हैं हिस्ट्री के बुक्स में या कहीं भी एडी लिखा हुआ, और हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? सन ईस्वी। सन मतलब तारीख, ईस्वी मतलब साल। तो हमने उसके लिए क्या यूज किया है? इंग्लिश में एडी। तो देखो, जब से एक मतलब तारीख थी, जब से तारीख की शुरुआत हुई, जब से सन ईस्वी की शुरुआत हुई, तब से लेके अब तक के टाइम को क्या कहते हैं? एडी। लेकिन ऐसा तो था नहीं कि उससे पहले कोई लोग नहीं थे और ऐसे उससे पहले दुनिया नहीं थी, ठीक। तो उससे पहले जो दुनिया थी, तो उस समय उसको कहा गया बिफोर क्राइस्ट। आप देखो, हमने शुरुआत किया ना बीसी, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर से आ गया बी, क्राइस्ट से आ गया सी, तो बिफोर क्राइस्ट मतलब यीशु के जन्म से पहले का समय। तो हमारे पास दो पार्ट में समय बन गया, एक सन ईस्वी की शुरुआत होने के बाद से, या एक यूं कह ले तो यीशु मसीह के जन्म से लेके अब तक के समय को क्या कहते हैं? एडी कहते हैं। और यीशु मसीह के जन्म से पहले के समय को क्या कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट या बीसी कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व। तो आई होप कि ये बात बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा, और हम लोग हिंदी में तो आप पहले से जान ही रहे हैं कि सन ईस्वी, ठीक है। अब देखो, समय बीतता गया और बीतते हुए समय के साथ लोग बदलते गए और नए नए नामकरण भी होता रहा। देखो, एन्नो डोमिनी तो ग्रीक भाषा का था, फिर आगे चल करके कुछ लोगों ने इसको एक और नाम दिया और उन्होंने कहा क्रिश्चियन ईरा। देखो, मैंने इसका उच्चारण किया है लिखने के लिए क्रिश्चियन,
इसका सही उच्चारण क्या है? क्रिश्चियन। क्रिश्चियन ईरा, क्रिश्चियन मतलब ईसाई, क्रिश्चियन बोलते हैं ईसाई को। ईरा मतलब होता है जमाना, युग, तो ईसाई का जमाना। अब देखो क्रिश्चियन ईरा जब कहा तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा? CE। क्या बनेगा? CE। कैसे? क्रिश्चियन से C आ गया और ईरा से E आ गया, और इस तरह से हमारा क्या बन गया? CE। और ऊपर क्या बना हुआ है? AD। तो इसका मतलब ये हुआ कि AD का दूसरा नाम क्या हो गया? CE। CE का फुल फॉर्म क्या हो गया? क्रिश्चियन ईरा। करेक्ट। देखो समय बीतता गया, बहुत सारे लोग कहा कि भाई हम तो नहीं मानते क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते, बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी को विरोध करने लग गया। तो क्रिश्चियनिटी का विरोध करने लग गया और उन लोगों ने कहा कि हम इसको क्रिश्चियन ईरा के नाम से नहीं जानेंगे, हम जानेंगे कॉमन ईरा के नाम से। कॉमन ईरा का कॉमन मतलब आम, ईरा मतलब जमाना, तो कहा कि आम लोगों की जमाना। तो कहा कोई बात नहीं, आप ये मान लो, लेकिन फुल शॉर्ट फॉर्म तो यही रह गया, CE ही, क्योंकि इससे भी C आया और E आ गया तो CE हो गया। तो कॉमन ईरा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब क्रिश्चियन ईरा कह लो, कॉमन ईरा कह लो, एन्नो डोमिनी कह लो, इस सब का मतलब है कि सन ईस्वी, मतलब जब से तारीख शुरू हुई तब से लेकर अब तक का समय। दैट्स ओके। अब देखो इसी तरह से इधर अब हम चले तो इसका नाम तो एक BC है, तो कहा कि इसको भी हम कहेंगे बिफोर क्रिश्चियन ईरा या बिफोर कॉमन ईरा। देखो कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप दोनों कह लो, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनाया? BCE। तो आपको ईसा पूर्व के लिए दो बातें आपको देखने को मिल सकती है, एक BC और दूसरा BCE। ठीक है, तो हमें यह बात क्यों करनी पड़ी? क्योंकि हमने ये लिखा था कि 43 BC के आसपास की घटनाक्रम है, और आपको अगर 43 ये BC ही नहीं मालूम हो तो फिर आप क्या समझेंगे? ठीक है, अब देखो इससे पहले कि हम 43 BC के बाद क्या कहानी हुई इसकी चर्चा करें, इससे पहले ये जो आप लिखे हो पर जो भी हमने बनाया है, इस सबको आपको लैंग्वेज में भी तब्दील कर लेना चाहिए। तो लेट्स डू इट। तो आप सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे, और आई होप कि ऊपर वाला सारा आपने लिख लिया है, और सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे 010101 सन ईस्वी की शुरुआत ईसा मसीह के मनोनीत क्यों मान लिया गया, एग्जैक्ट तो किसको मालूम नहीं है, मनोनीत जन्मदिन के अवसर पर किया गया। ये बात आपको याद रहेगी, ऊपर चार्ट भी बना हुआ है आपके पास पूरा डिटेल्स का, और ये बात लैंग्वेज में भी आपके पास आ गया। आई होप कि ज्यादा इजी होगा। जीरो एक से लेकर 0101
तक के समय को क्या क्या कहते हैं? AD फ्रॉम CE। तो AD का फुल फॉर्म क्या है? एन्नो डोमिनी, और जिसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट, ये हो गया। और CE का मतलब क्या होता है? क्रिश्चियन ईरा या कॉमन ईरा। क्रिश्चियन या कॉमन ईरा। तो हो गया 0101 से लेकर अब तक के समय को AD या CE कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद करके रखने की जरूरत है। आई होप कि आप ये लिख लिए होंगे। जीरो एक से पहले के समय को BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट या BCE जिसका फुल फॉर्म है बिफोर क्रिश्चियन ईरा या बिफोर कॉमन ईरा। तो ये से पहले के समय को डैश कहा जाता है। तो आई होप कि हमने जो ऊपर चार्ट में डिस्कस किया है वो सारी बातें हमने इसमें मेंशन कर लिया। अब ये लैंग्वेज में तब्दील हो गया, हमें यह याद रखना और आसान रहेगा। बार बार आप कॉपी में पलटेंगे और रिवाइज कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं 43 BC के आसपास क्या घटना हुई इसकी कहानी सुनते हैं। देखो 43 BC मतलब आज से कितना साल पहले बताइए? अगर 2019 में हम लोग अभी है, उससे भी पहले 43, मतलब 2062 साल पहले। तो 2062 साल पहले हम लोग चलते हैं और हम लोग अभी यूरोप में हैं। तो 2062 साल पहले अंग्रेजी नाम की कोई चिड़िया नहीं थी, अंग्रेजी थी ही नहीं। और अब हम लोग आ गए हैं कहाँ? ब्रिटेन के पास, ब्रिटेन के नक्शा पे। अब आप देखें कि ये जो एरिया है ये पूरा ब्रिटेन का है, और ये पूरा एरिया जो सब है ये पूरा एरिया है रोम कहलाता था।
रोमन एम्पायर हुआ करता था, जिसमें ये जो हिस्सा है ये जर्मनी का हिस्सा है। देखो 43 बीसी के आसपास ये पूरा जो एरिया था रोम का, ये सब काफी डेवलप था। डेवलप इन द सेंस ये बगल में जो ब्रिटेन है इसकी तुलना में ये ज्यादा डेवलप था। पहले जमाने में जो हमारे समाज का रूपरेखा था वो इस तरह से था कि लोग कबीलाई ग्रुप में रहते थे। कबीलाई ग्रुप का मतलब क्या हुआ? कबीलाई ग्रुप का मतलब हुआ कि एक सरदार होता था और उसका अपना सेनापति होता था और उसका एक पर्टिकुलर एरिया पे कब्जा रहता था। आज के जैसे कोई शासन व्यवस्था नहीं थी और वही लोग अपना शासन करते थे। तो इस एरिया में बहुत सारे लोगों का शासन व्यवस्था था, अपने अपने कबीलाई ग्रुप में रहते थे। उन्होंने क्या किया, ये ब्रिटेन उस समय था, उस पर क्या किया, इन्वेड किया। देखो एक वर्ड है इन्वेड। इन्वेड मतलब होता है घुसपैठ करना। क्या कर दिया? इन्वेड कर दिया। घुसपैठ करने का मतलब क्या होता है? घुसपैठ करने का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे के जमीन में, किसी दूसरे के अधिकार के क्षेत्र में जा करके चोरी छिपे या बल प्रयोग करके उसमें चले जाना, तो घुसपैठ करता है। और घुसपैठ करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? इन्वेडर्स। आप इसको अलग कॉपी पे लिखेंगे, इन्वेडर्स कहलाता है, घुसपैठिया। वो क्या कहलाते हैं? इन्वेडर्स। INVADERS, इन्वेडर्स कहलाते हैं, घुसपैठिया कहलाते हैं। अब क्या हुआ, 43 BC के आसपास इस एरिया से बहुत सारे घुसपैठिया सब समुद्र पार करके आक्रमण कर दिया। अब बहुत सारे लोगों ने आक्रमण कर दिया, तो यहाँ के भी तो लोग थे, यहाँ के लोगों ने छोड़ा नहीं, मार मार के भगा दिया। तो लगभग 23-24 कबीलाई ग्रुप जो था वो उधर आक्रमण किया था ब्रिटेन में, लेकिन सबको मार मार के भगा दिया। अब ऐसा नहीं कि एक दिन में मार के भगा दिया, काफी लंबा टाइम लगा होगा, ठीक है। लेकिन 3 समूह था, जिसमें से पहला का नाम था द जूट्स। क्या नाम था पहले का? द जूट्स। एक समुदाय था, लोग थे। द एंगल्स। दूसरे समुदाय के लोगों का नाम क्या था? द एंगल्स। और तीसरे समुदाय का लोगों का नाम था द सैक्सन्स। तो हुआ क्या कि लड़ाई करते करते इसमें 7 बच गया। 7 में से फिर 4 को मार के और भगा दिया, 3 बच गया। और इस तीनों ने अपने अपने अलग अलग एरिया पे बड़ा बड़ा साम्राज्य अपना स्थापित कर लिया। अब ब्रिटेन के एक हिस्सा पे द जूट्स का शासन था, ब्रिटेन के एक खास हिस्सा पे द एंगल्स का शासन था, और ब्रिटेन के एक खास हिस्सा पे द सैक्सन्स का शासन था, ठीक है। अब देखो, ये लोग जो भाषा बोलते थे, ये जर्मेनिक भाषा बोलते थे। जर्मनी के एरिया के लोग थे, तो जर्मेनिक भाषा, मेनली जर्मेनिक भाषा जो था वो काफी प्रभावित था ग्रीक और लैटिन से। अब देखो होता क्या है कि जूट्स का एक समूह में था और यहाँ पे एक तरह की भाषा हो गई, द एंगल्स का एक तरह की भाषा हो गई, द सेक्शंस का एक तरह का भाषा हो गया। लेकिन धीरे धीरे ये दोनों भी खत्म हो गया, और एंगल्स का सबसे बड़े भूभाग पे शासन रह गया। अब देखो होता क्या है कि जो जहां के रहता है वहां के नाम से वो फेमस रहता है। तो देखो एंगल्स लोग जर्मनी के जिस जगह से ब्रिटेन में गए थे,
एंगल्स लोग जर्मनी के जिस जगह से ब्रिटेन में गए थे उस जगह का नाम था इंग्लैंड। क्या नाम था? इंग्लैंड। ठीक है। और ये लोग जो भाषा बोलते थे, इंग्लैंड वाले लोग, मतलब एंगल्स लोग, उस समय उसका नाम था इंग्लिश। ठीक है, उस समय क्या नाम था? इंग्लिश का। अब देखो क्या हुआ। इंग्लैंड वाले लोग बड़े भूभाग पे कहां रह रहे थे? ब्रिटेन पे। तो इंग्लैंड से इन लोगों ने इसका नाम क्या रख दिया? इंग्लैंड। तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि ब्रिटेन का नाम इंग्लैंड कैसे पड़ा। ठीक है। और ये इंग्लैंड वाले लोग कौन सी भाषा बोलते थे? इंग्लिश। तो इंग्लिश से क्या बन गया? इंग्लिश। और इस तरह से इंग्लिश का जन्म हो गया। ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि इंग्लिश का जन्म कैसे हुआ, और ये बहुत बड़े भूभाग पे इसका शासन था। अब देखो, इंग्लिश का जन्म तो हो गया, हमने जन्म करवा दिया इंग्लिश का। अब ये कार्य प्रणाली कोई एक दिन में नहीं हुई। देखो, ये 43 BC में लोग घुसपैठ करना शुरू किया था और 450 AD तक ये कार्यक्रम चला, और 450 AD आने तक फिर ब्रिटेन के लोगों ने, अब ब्रिटेन का दो नाम हो गया था, ब्रिटेन और इंग्लैंड भी। अब ब्रिटेन या इंग्लैंड के लोग कह लो, इन लोगों ने फिर क्या किया? सबको मार मार के फिर भगा दिया वापस, और ब्रिटेन को अपने कब्जा में ले लिया। लेकिन ऐसा करने में एक दो दिन का टाइम नहीं लगा, पूरे ऑलमोस्ट लगभग 500 साल का टाइम लग गया। 500 years का टाइम लग गया। तो अंग्रेजी के निर्माण में लगभग 500 साल का टाइम लगा। और देखो, अब तब से लेकर अब तक 450 AD में इंग्लिश लोग बोलने लग गए थे। ठीक है, लेकिन क्या 450 AD उससे पहले लोग वहां कुछ नहीं बोलते थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। था क्या? ब्रिटेन के लोग अंग्रेजी के आने से पहले जो भाषा बोलते थे उसका नाम था सेल्टिक। लेकिन ये भाषा नहीं थी, एक डायलेक्ट थी। देखो, डायलेक्ट क्या होता है? डायलेक्ट मतलब बोली। डायलेक्ट मीन्स बोली। तो 43 BC से पहले जो ब्रिटेन के लोग बोलते थे, ब्रिटेन के लोगों की जो बोली थी वो क्या थी? सेल्टिक। वो आपके दिमाग में आ रही है बात, ये डायलेक्ट क्या होता है, ये बोली क्या होती है? तो देखो, ऐसी भाषा जिसका कोई लिखित या ग्रामर नहीं हो, लोग बोलते बोलते बोलने लग जाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं खड़ी बोली है, ठेठ बोली है, तो ये एक बोली है, इसका व्याकरण नहीं होता है। ठीक है, जब उसका व्याकरण हो जाएगा तब वही लैंग्वेज कहलाएगा। तो सर्वमान्य जो होता है वो लैंग्वेज होता है, और जब तक उसका पूरा व्याकरण वगैरह नहीं हो तब तक वो क्या कहलाता है? बोली। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 43 BC के आसपास या उससे पहले जो ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटेन के लोग कौन सी भाषा बोलते थे या कौन सी डायलेक्ट बोलते थे? सेल्टिक। यही वजह है कि उस समय सेल्टिक बोलने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? सेल्टिस। तो ब्रिटेन के लोगों का नाम क्या था? सेल्टिस। ठीक है। और यहां पर जर्मनी के घुसपैठिया आया और फिर यहां पे क्या भाषा ला दिया? इंग्लिश। अब चलिए इन सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट हम लिख लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट अब चल होगा
43 BC के आसपास जर्मनी के बहुत सारे इन्वेडर्स का हिंदी क्या आता है? घुसपैठिया। ब्रिटेन पर आक्रमण कर दिया, या यूं कह लीजिए घुसपैठ कर दिया, जिनमें से 3 प्रमुख निम्नलिखित है। वो कौन कौन है? पहला द जुट्स, दूसरा द एंगल्स एवं तीसरा द सैक्सन्स। आई होप कि आप मेरे साथ साथ आप लिख भी रहे होंगे और आपने ये लिख लिया होगा इतना। 3 घुसपैठिया थे, कौन कौन? द जूट्स, द एंगल्स, द सैक्सन्स। करेक्ट। BC के आसपास ब्रिटेन के लोगों की बोली, जिसको हम क्या कहते हैं? डायलेक्ट। क्या थी? सेल्टिक। इसका उच्चारण भी आप लिख लेंगे और बाद में किसी को दिक्कत ना हो। सेल्टिक थी, तथा सेल्टिक बोलने वाले लोगों को सेल्टिस कहा जाता था। तो सेल्टिक बोलने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? सेल्टिस कहा जाता था। अब देखो, जर्मनी के जो लोग थे वो मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोलते थे? लैटिन एवं ग्रीक। लेकिन द एंगल्स, चलिए ये बात भी आप मेंशन कर सकते हैं, द एंगल्स जर्मनी के जिस जगह से
आए थे उस जगह का नाम इंग्लैंड था, जिससे ब्रिटेन का नाम इंग्लैंड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, द एंगल्स के द्वारा बोले जाने वाली भाषा इंग्लिश थी, जिससे इंग्लिश का जन्म हुआ। जिससे इंग्लिश का जन्म हो गया और इस तरह से हमने आज अंग्रेजी का जन्म करवा दिया। और आप समझ में आ गया आपको कि ब्रिटेन का नाम इंग्लैंड कैसे पड़ा। फिर आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि ब्रिटेन के लोग अंग्रेजी कैसे बोलने लग गए, और हमने इस बात को आपको नक्शा से भी समझा दिया और फिर हमने पॉइंट वाइज भी आपको बता दिया। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए, अब क्या हुआ कि यहाँ के लोगों को 5वीं सदी आते आते फिर मार के भगा दिया। ठीक है, तो ये लोग तो भाग गए, द जूट्स, द सैक्सन्स, द एंगल्स। अब फिर से ब्रिटेन क्या हुआ, अब स्वतंत्र हो गया। लेकिन वो लोग भाग गए, लेकिन यहाँ की भाषा बदल कर चले गए। पहले जो लोग सेल्टिस सेल्टिस कहलाते थे, सेल्टिक बोलते थे, अब वे लोग अंग्रेजी बोलने लग गए। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को भी लिख देते हैं। 5वीं सदी के मध्य तक जर्मनी के घुसपैठियों को वापस जर्मनी भेजा जा चुका था। हम लोग चले गए, लेकिन तब तक क्या हो गया, था कि ब्रिटेन में अब लोग अंग्रेजी बोलने लग गए थे। अब देखो, इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। ठीक है, और अंग्रेजी क्या है, भाषा।
जबकि अगर द इंग्लिश कर दिया जाए तो इसका मतलब होता है अंग्रेज लोग। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी और द इंग्लिश मतलब अंग्रेज। अब हमारे लिए सवाल यह है कि तब से लेकर अब तक क्या क्या हुआ। अब हमें यह देखना है कि अंग्रेजी का निर्माण तो हो गया 43 BC में, उसका कार्यक्रम शुरू हुआ था, लेकिन 450 AD आते आते अब ब्रिटेन के लोग अंग्रेजी में बोलने लग गए थे। अब वहां की भाषा क्या हो गई थी? इंग्लिश हो गई थी। तो 450 AD से लेकर अब तक क्या हुआ इस भाषा के साथ, अब उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। और उसके बारे में अध्ययन करने के लिए हम क्या करेंगे, अब भाषा को विभिन्न कालों में बांटेंगे। और विभिन्न कालों में बांटते हैं तो हम पाते हैं कि 450 AD, अब यहां हेडलाइन बनाएंगे, अंग्रेजी भाषा के विभिन्न काल। हम देखते हैं 450 AD टू 1100 AD का एक काल रहा जिसे कहा जाता है ओल्ड इंग्लिश, और इसको शॉर्ट में OEB लिखा जाता है। हालांकि ये आपको अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है, 1066 AD भी लिखा हो, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आप मान के चलिए 450 AD से 1100 AD का। दूसरा काल हुआ 1100 AD टू 1500 AD, इसको बोला गया मिडिल इंग्लिश। और इसको शॉर्ट में आपको ME भी लिखा हुआ मिल सकता है, मिडिल इंग्लिश। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1500 AD से 1800 AD, और इसको कहा गया अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। और इसके लिए कोई शॉर्ट फॉर्म का यूज जनरली नहीं किया जाता है। आई होप कि आप ये नोट कर लिए होंगे। और नेक्स्ट है 1800 AD से लेकर अप टू नाउ, मतलब अब तक, इसको कहा जाता है मॉडर्न इंग्लिश। और इस तरह से हमने अंग्रेजी का जन्म करा दिया और अब तक के जो समय है उसको भिन्न भिन्न कालों में बांट दिया। अब हमारा काम यह है कि हमें यह देखना है कि ओल्ड इंग्लिश के काल में क्या हुआ, हमें यह देखना है कि मिडिल इंग्लिश के काल में क्या हुआ, हमें यह देखना है कि अर्ली मॉडर्न इंग्लिश के काल में क्या हुआ और मॉडर्न इंग्लिश के काल में क्या हुआ। ऐसा क्या क्या हुआ कि ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश का नाम पड़ गया, फिर मिडिल इंग्लिश में ऐसा क्या हुआ कि अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में पड़ गया, अर्ली मॉडर्न में क्या हुआ कि मॉडर्न पड़ गया। और इस तरह से हम पूरी चर्चा करते हुए अप टू नाउ मतलब अब तक पहुंचेंगे और तब उसके बाद ग्रामर की शुरुआत कर देंगे। तो आने वाले 2 वीडियोज में हम लोग इन चीजों को कवर कर लेंगे और इस तरह से हमारी इंट्रोडक्शन की मीन्स हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश की टोटल 3 वीडियोज तैयार हो जाएगी। तो आई होप कि आज हमने जितनी भी बातें बताई वो सब आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।